अनअकैडमी। चाहूंगा कि आप जो सीजीएल के जो नए एस्पायरेंट्स हैं, अभी जो लोग नए हैं, तैयारी कर रहे हैं और या एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए कोई टिप्स या सुझाव। अमन। सबसे ज्यादा तो जरूरी पेशेंस ही है यहाँ इस एग्जाम में, कि हाँ। आप पेशेंस रखें, परसीवरेंस रखें, कि लगातार मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। हाँ। सर मॉक टेस्ट भी ज्यादा रोल प्ले करता है, जैसे अभी एग्जाम आने वाला है 22 वाला, सीजीएल 22 हम्म। का। तो हम्म। इस टाइम में ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाना, ज्यादा प्रैक्टिस करना। जी सर, यही है कि लगातार लगे रहना ही सफलता है सर। हमने तो एक ही चीज देखी, हमारा कोई लेवल नहीं था, लेकिन लगातार उसी चीज में लगे रहे तो हो गया, और यदि बीच में ही छोड़ देते तो नहीं होता। वही जो आखिरी तक मैदान में डटा रहता है वही जीतता है। हाँ मैदान छोड़ना नहीं जी सर, चाहिए, जी और सर, कंटिन्यूटी और एक होता है ना, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। योगेश और जी सर, शिखर को पेशेंस। देखिए, जॉब करते हुए भी अपनी तैयारी किए। लॉकडाउन जो है, जैसे लोग बोलते हैं ना, चुनौती था, योगेश के लिए अवसर था। ठीक है, योगेश ने उसको अवसर के सर रूप में देखा कि अपना जब वर्क फ्रॉम होम किया उस दौरान तैयारी कर ली। यस। अच्छा सर, जैसे आप बिल्कुल जैसे आपको एसएससी के लिए स्टार्ट करना है पढ़ाई, तो आप सर स्टार्टिंग से तो सर जिसमें अनअकैडमी प्लस फिर तो बेस्ट है सर, क्योंकि उससे अच्छा वो सर आएगा ही नहीं, क्योंकि वहां से आप हर एक सब्जेक्ट का बेस क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने सर स्पेसिफिक बताया, मेरा जीएस पोर्शन वीक था, तो अब वो ठीक मतलब अच्छा ठीक लेवल पे आ गया सर। एसएससी के अकॉर्डिंग तो काफी अच्छा लेवल है, तो जी। वहां से बहुत फायदा होगा सर। प्लस इस केस में, और जैसे सर अभी तो ये बुक्स वाला फीचर और एडिशनल आ गया, तो ये और बेस्ट है। तो राइट। इसमें सर आपको ये भी ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी बुक लेके आऊं, सोचना नहीं पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा बार बार। बिल्कुल। उसमें ये बहुत फायदा करेगा। और सर एक जैसे जो लाइव टेस्ट होते हैं सर, वो हमेशा अटेंड करने चाहिए, उसको मैं रिकमेंड करूंगा। कि लाइव टेस्ट से आपको रियल टाइम एनालिसिस होता है, आपको पता चलता है कि अभी अभी के टाइम पे कितने बच्चे आपसे आगे हैं और आप कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि सर जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज होता है उसमें कौन बच्चा कब टेस्ट दे वो नहीं पता चल पाता। नो लाइव आइडिया। से सर आपको आज के डे पे जो भी सिचुएशन है वो पता लग जाएगी सर। और ठीक। एक सर एग्जाम क्लियर करने का ये है कि आपको एक बार मतलब टेस्ट टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी सर। जितना मैक्सिमम आप टेस्ट देंगे उतना बेस्ट, राइट। क्योंकि एक ना, एक्चुअल एक हाँ एक जी मिनट मैं सर। रुकूं आपको। मेरा एक सवाल था, बहुत सारे बच्चे हमसे ये पूछते हैं क्लासेस में कि सर हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो एक दिन में लाइव क्लास रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीके पढ़ते हैं, तो 7-8 घंटे हमारे क्लास देखने में बीत जाते हैं। फिर वो उसके बाद में हम प्रैक्टिस या सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालें? तो वो मतलब बच्चे को क्या करना चाहिए? उसे दिन में से 2 पढ़ने चाहिए या दिन में क्लास 4 घंटे पढ़नी चाहिए? क्या करना चाहिए? आपने क्या फॉलो किया था? सर मेरा ये था कि मैं जो क्लास में देखता था मैं उसको रिवाइज डेली करता था सर। जो मैंने आज पढ़ा मैं उसको रिवाइज करूंगा ही करूंगा। ये सर डेली ऐसे टारगेट पेज हम लेके चलेंगे ना, कि जैसे मैंने आज ये सब्जेक्ट का ये, जैसे सर मैथ्स का जैसे मैंने टाइम वर्क किया है, तो आज जो सर ने टाइम वर्क का जो पढ़ाया है मैं उसको वो देखूंगा सर ने कैसा कौन सा कंसेप्ट आज बताया। और सर मैं अगर हो सकता है तो अवेलेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो मैं ट्राई करूंगा, जैसे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, जैसे सर वो आइडिया लग जाता है कि सर ने अभी यहाँ तक बता दिया, या सर एजुकेटर्स भी सर बता देते कि आप यहाँ तक कंप्लीट हो गए। तो मैं उसके सर अगर मेरे पास अगर वो सर जैसे कि मैं खुद के लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा सर, क्योंकि आज कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आप सोचोगे कि मैं इसको कल कर लूंगा तो आप फिर वो एग्जाम भी सर फिर कल ही होगा, हाँ, फिर वो नहीं हो पाएगा। उसमें अब नहीं हो पाएगा। तो सर वो राइट। डेली रिवीजन रिवीजन पक्का करना चाहिए सर। रिवीजन से ही, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से क्लास में जाओगे तो आप फिर लिंक कर पाओगे लास्ट डे मैंने क्या पढ़ाई की थी और क्या नहीं की थी। रोज क्लास तो आगे ये- बढ़ती रहती है, रोज आगे बढ़ती रहती है। हाँ जी, हाँ जी मतलब सर। ऐसा कहते हैं कि आपने अगर एक दिन पढ़ाई छोड़ दी ना, तो आप लोगों से 7 दिन पीछे हो गए। हाँ एक दिन जी सर। एक दिन का ड्रॉप है, वो 7 दिन पिछले जाएगा आपको, एक दिन नहीं। तो रिकवरी नहीं होती फिर हाँ इस जी, चीज की। हाँ जी। और सर जैसे अभी ये आपने बताया जैसे कम्पीट वाला फीचर आया अभी, तो ये तो सर इस केस में तो और बेस्ट हो जाएगा सर ये, क्योंकि अगर इससे आप एज मतलब दूसरे लोगों के साथ compete करेंगे तो आपको पता चलता रहे कि मैं इससे इतना पीछे चल रहा हूँ, तो अंदर से फिर वो अंदर से ही फीलिंग आती है कि मेरे को थोड़ा और एफर्ट लगाना चाहिए, राइट। तभी सिलेक्शन तक आया जाए। तो आपने लाइव क्लास पढ़ी, रिकॉर्डेड देखी, आपने नोट्स देखे। हर एक टीचर का अपना तरीका अलग होता है, भी सबके 2 और 2 4 ही होते हैं, पर तरीका डिलीवरी अलग होती है। तो वो हाँ जी डिलीवरी सर। से ही आपको जहां फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, आपने वहां पढ़ा। आपने बहुत सही बताया कि ये एक प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है कि एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स हैं। आपको इंग्लिश इनसे पढ़नी है, इनसे पढ़नी है, इनसे पढ़नी है, आप वहां पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है कि दिन में 4 घंटे ही पढ़ना है भाई, कि 6 घंटे ही पढ़ना है। आप में हिम्मत चाहिए, आप दिन में 12 घंटे पढ़ लो,
यही होना चाहिए। हाँ और हाँ जी सर। स्पीड आपको तेज करनी है, धीमे करनी है, वो भी ऑप्शन है। क्लास को रिकॉर्डिंग आज मतलब कोई अर्जेंट हो गया, बीमार हो गए, कुछ काम हो गया, क्लास नहीं कर पाए, वीडियो अवेलेबल है। उसको एक बार नहीं देखना, 2 बार देखो, 3 बार देखो। हर चीज़ का मतलब स्टूडेंट के एंगल से बेस्ट चीज़ होती है। नोट्स बनाने की भी मान लो एक बार के नीड नहीं है। आपको पूरे हाँ क्लास जी की सर। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाती है। मतलब एजुकेशन हाँ जी इतनी सर सरल वो। हो सकती है, ये कोई किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एजुकेशन इतनी सरल, इतनी ईज़ी प्रकार से भी हम तक पहुँच सकती है। ये हाँ भी जी, बहुत नोट्स में हाँ भी सर। सर जैसे कि वो विदाउट एनोटेशन और विद एनोटेशन जैसे वो आता है विदाउट, जैसे हाँ, सर कि जैसे मैथ्स रीजनिंग का अगर जैसे सर क्वेश्चंस कराए सर ने क्लास में, तो आप बाद में अगर आपको प्रैक्टिस करना साथ में सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो आप विदाउट वाला वहां से भी हम सर वो कर सकते हैं। एक हाँ, ये भी और बड़ा उसमें अच्छा विदाउट फीचर लगा लगेगा सर। कि कैसे किया था करेंगे। सर अगर आप नए अगर कोई जैसे स्टार्ट कर रहा है तो एक बार तो क्या है उसको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना ही चाहिए पहले। जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं जो जैसे बनाना है तो ठीक है, वरना पीडीएफ्स वगैरह जिस फॉर्म में निकाल रहे हैं या फिर खुद के नोट्स बना रहे हैं जैसे भी, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसके बाद जैसे प्रैक्टिस का खेल रहता है मेन। नहीं, वही सिलेबस पूरा करने में मतलब क्या कहेंगे आप? रोज़ क्लास सब्जेक्ट चारों पढ़े या 2 तो पढ़े? आपने क्या फ़ॉलो किया था एग्ज़ैक्ट सर अपना? मैंने तो एक्चुअली में क्या, मैं सभी सब्जेक्ट दिल्ली पढ़ता था और मैथ्स रीजनिंग मेरा अच्छा था, तो मैं उनको क्या थोड़ा रिकॉर्डेड क्लास देखता था ज़्यादा, कि 2x पे करके देख लिए तो टाइम बच जाएगा। तो इंग्लिश में वो राइट, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेना है, जीके में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा देना है, वो रहता था सर। और ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि 2 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, फिर 2 पढ़ रहे हो, नहीं, एक सभी को साथ में लेके चलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेली 1-1, डेढ़-डेढ़, 2-2 घंटा पढ़ेंगे तो 8-10 घंटे अपन डेली पढ़ें, चारों सब्जेक्ट आराम से, तो फिर हो जाएगा, 2-3 महीने में सिलेबस आराम 8 से कर। 8-10 घंटे की पढ़ाई संभव है, पॉसिबल है, ईज़िली कर सकता है व्यक्ति। जो हाँ, उसका कोई टारगेट दिक्कत ही नहीं। जॉब के लिए है, वो इतना टाइम तो निकाल सकता है, ये माना जाता है, सही हाँ बात है ये। जी, सर कोई दिक्कत नहीं। 8-10 घंटे तो मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा अगर आप सिलेबस वगैरह चाहते हैं 2-3 महीने में, और अगर वैसे लंबा अगर जैसे ग्रेजुएशन के साथ ही कर रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप करते नहीं, जाइए, उसकी बजाय मेरे हिसाब से जो व्यक्ति ऐसे मतलब जल्दी काम करता है ना, उसका रिजल्ट फ़ास्ट आता है। आप कहोगे मैं 3 साल तैयारी करूँगा, तो 3 साल तैयारी नहीं हो पाती है। वो 1 तैयारी साल नहीं का है। मैटर अगले में भूल जाता है आदमी। तैयारी सर 5-6 महीने ही होती है। मैंने ऐसा ही किया था कि मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था, अप्रैल में पेपर था, तो मैंने कहा अपना जल्दी से सिलेबस 2 महीने में खत्म करना है, उसके बाद प्रैक्टिस तो करते जाएँगे, तो फाइनल एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा। वो बीच में राइट। लॉकडाउन था 2-3 महीने का, तो फिर घर चले गए थे। फिर वापस मैं जुलाई में आया था, तो डेढ़ महीने में मैंने पूरा सिलेबस कवर किया, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ डेढ़ महीने में खत्म करके सीजीएल प्री निकाला, और उसके बाद फिर मेंस की तैयारी मैंने स्टार्ट की दोबारा से। मैंने अब थोड़ा अपन लेवल बी का एग्ज़ाम थोड़ा लेवल का आता है, तो उस हिसाब से तैयारी करनी है। और प्री तो हो ही जाएगा, तो मैंने उस हिसाब से कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो है। तो सब्जेक्ट सर सभी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि सब इक्वल मार्क्स के आते हैं सारा मटेरियल। ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दो, या हाँ, उस हिसाब से कर सकते हैं, टाइमिंग कम-ज़्यादा, जैसे मैथ्स आपकी अच्छी है तो मैथ्स में थोड़ा-सा कम टाइम दे दीजिए, इंग्लिश में राइट। थोड़ा बढ़ा दीजिए। इंग्लिश अच्छी है तो जीएस में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम दे दीजिए, वो स है सर। हाँ, तो अभी तो क्या है कि सिलेबस भी पैटर्न चेंज हो गया एग्ज़ाम का, मतलब वही मेंस में सब्जेक्ट चारों ही आ गए हैं। तो चारों सब ही कुछ आगे। मतलब हाँ जी बराबर है, सर। बच्चे को सब पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स, रीज़निंग, हाँ जी इंग्लिश, सर। जीके, हर चीज़ को इक्वल प्रायोरिटी पे लेके चलना ही पड़ेगा। जी, आप ये नहीं बिल्कुल। मान सकते कि इसे छोड़ देंगे तो काम हो जाएगा, इस पे काम हो जाएगा, नहीं, नहीं, आपको नहीं, हर नहीं। एक सब्जेक्ट पे इक्वल वेटेज Unacademy. Let's crack it.